नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनु एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान से लेकर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनु एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे पूरे वीडियो पे बने रहना है और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में अवस्थित है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 18 अप्रैल 1946 में की गई। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 3, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तास कहाँ का समाचार एजेंसी है? तो तास रूस की समाचार एजेंसी है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। पूर्व सोवियत संघ रूस के समाचार एजेंसी का नाम तास है। क्वेश्चन नंबर 6, चीन की संसद का नाम है? तो चीन की संसद का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस नाम है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। चीनी जनवादी गणराज्य की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मोसाद क्या है? तो मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। इसकी स्थापना गोपनीय सूचना प्राप्त करने, गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद से लड़ने के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग महिला और बाल विकास विभाग नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 9, एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन नई दिल्ली में अवस्थित है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर
10 निम्नलिखित में से कौन किसी भी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो वह कौन थी? वह थी सिरिमाओ भंडार नायके, जो सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। वर्ष 1960 में सिरिमाओ भंडार नायके श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने के साथ ही विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? तो विश्व का नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर एक नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान बना, जिसकी राजधानी जुबा है। क्वेश्चन नंबर 12 भारत सरकार की वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो भारत सरकार की वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग संविधानेतर संस्था है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है? तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 संविधान सभा में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो संविधान सभा में हिंदू महासभा शामिल नहीं था। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल सन 1962 में घोषित किया गया था। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत में आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 एक्स-रे की खोज किसने की थी? तो एक्स-रे की खोज रोएंटगन ने की थी। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग दिखाई देता है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।